हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 के मैथ सेक्शन में पूछे गए प्रश्न, जो कि 9 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न है। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर दिया है धनात्मक पूर्णांक ए, बी और सी। ए गुणे बी बराबर 14, बी गुणे सी बराबर 10 और सी गुणे ए बराबर 35 को संतुष्ट करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान आपको ज्ञात करना है। जब यहाँ पर क्या दिया गया है आपके सामने, ए गुणे बी बराबर आपका दिया है 14, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए और बी का मान क्या रख सकते हैं। अगर ए का मान रख दे 7 गुणे 2, तो बराबर हमारे यहाँ पर 14 हो गया। इसके बाद पूछा क्या गया है, इसके बाद क्या दिया गया है, सी गुणे एक पहले बी गुणे सी है। तो यहाँ पर बी और गुणे सी बराबर क्या दिया गया 10। तो अब यहाँ पर हमने बी का मान कितना माना था 2, तो 2 बी का मान 2 रखेंगे और गुणे सी का मान रख दें 5, तो 5 दूना 10 हो गया। इसके बाद क्या दिया गया है हमारे सामने, सी प्लस ए सी गुणे ए। तो सी गुणे ए बराबर कितना किया गया है यहाँ से, जब सी गुणे ए है तो सी गुणे ए बराबर हमारा 35 है, तो 35 कर दिए। सी गुणे ए बराबर 35, तो सी का मान हमने यहाँ पर क्या रखा है 5 और ए का मान हमारा था 7, तो 7 पना 35। तो यहाँ पर बिल्कुल वेरीफाई हो गया कि ए का मान हो गया। अब ए बराबर कितना यहाँ पर है, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है जब आपने को। तो क्या करना है, ए का मान हमने रखा था 7, तो 7 रखेंगे। बी का मान हमने रखा 2 रखेंगे और सी का मान हमने क्या रखा है 5, तो 5 रखेंगे। तो हमारा कितना हो गया है 7 2 9 और 9 5 14। तो 14 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में है 14। तो इस प्रश्न का यह सही उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर बोला गया है, एक पति और पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष पहले 27 वर्ष थी। ये 7 वर्ष पहले जब उनका विवाह हुआ था। अब पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पति और पत्नी जब 2 लोग थे तो उनकी औसत आयु 27 थी। तो 27 थी और कब उतनी वो कितने लोग थे, मात्र 2 लोग थे। और प्लस ये 7 वर्ष पहले की बात कर रहा, तो हम वर्तमान में अगर निकालें इन दोनों की आयु, तो 7 दूनी 14, मतलब 7 वर्ष पूर्व है, तो 7 गुणे 2 करेंगे तो 14 यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्योंकि वर्तमान में आना है इनको पहले। तो 27 दूना 54 हो गया और प्लस 7 दूना 14। तो इनकी टोटल वर्तमान आयु कितनी होगी, अब यहाँ से निकाल दीजिए। तो 4 4 8 और 5 1 6 68 वर्ष इनकी वर्तमान आयु हो गई, पति और पत्नी की। अब जब पुत्र को भी शामिल करता है, जब यहाँ पे सन को भी शामिल कर लेगा, तो कितनी इनकी औसत है 24। तो 24 यहाँ पर कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो 24 तई 72 वर्ष से कितने हो गए, जब पति और पत्नी का कुल आयु है तो 68 वर्ष है, और पति पत्नी और पुत्र की कुल आयु है तो 72 वर्ष है। तो इन दोनों में डिफरेंस आप कितने देख पा रहे हैं, 4 वर्ष का। जब पुत्र शामिल हो रहा है, पहले जब पुत्र शामिल होता है तो इनकी वर्तमान आयु 68 वर्ष हो रही है, और पुत्र के शामिल होने पर इनकी वर्तमान आयु 72 वर्ष हो गई। तो यहाँ पर 4 वर्ष यहाँ पर पुत्र की वर्तमान आयु निकल कर आ रही है आपके सामने। डिफरेंस जो दिखेगा इनकी आयु को, वही पुत्र की आयु है। तो 4 वर्ष इसके पुत्र की आयु है, 4 वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर 4 वर्ष पुत्र की वर्तमान आयु है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा है। यहाँ पर दिया प्रश्न है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 0.4 मिनट में एक खंभे को पार करती है। 450 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए यह कितना समय लेगी। प्रश्न में आपका दिया हुआ 0.4 मिनट, तो लेकिन 0.4 मिनट का वैल्यू जब प्रश्न को हल कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर उसका वैल्यू मिल रहा है 40 सेकंड। मतलब हर एक पॉइंट की वैल्यू जो एग्जाम कराने वाली एजेंसी है वह 10 सेकंड मान रही है। हर 0.1 मिनट का वैल्यू 40 सेकंड मान रही है, इसलिए आपका ऐसे हो रहा है। तो अब यहाँ पर दिया क्या गया था, जब 300 मीटर को पार करना है तो कितना सेकंड लगता है, 40 सेकंड रख लीजिए। 0.4 मिनट तो 40 सेकंड रख लीजिए। एक ही बात होगी, कहीं से भी सॉल्व कर लीजिए, उत्तर सेम आएगा। फिर बराबर, अब हमको 450 मीटर पार करना है, तब कितना समय लगेगा, तो बटे हम एक्स कर देंगे। अब जब एक्स बटे कर रहे हैं तो इसको देखिए आप, अगर 150 से काटेंगे तो 150 दूना 300 होता है, और 150 त्यहीं होता है 450। अब 2 कम 2 और 2 दूनी 4 0, 20 त्यहीं 60। अब तिरक गुणा करेंगे, एक्स का गुणा मात्र यहाँ एक बचा तो एक्स आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 20 गुणे 3 हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ गया 60 है। अब हम सेकंड लेके चले थे तो 60 सेकंड आ गया। 60 सेकंड बराबर हमारा क्या होता है 1 मिनट। तो 1 मिनट आपका उत्तर हो गया। 60 सेकंड तो मिनट उत्तर बताना था, तो इसका हो जाएगा 1 मिनट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 1 मिनट इस प्रश्न का सही उत्तर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर दिया हुआ है
सोहन और गणेश की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 3:3:5 है। पहले आपका सोहन है और गणेश है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:5। इसके बाद अब बोला गया अब से 4 वर्षों के बाद सोहन गणेश से 12 वर्ष छोटा होगा। जब +4 वर्ष जाएंगे तो 4 वर्ष बाद जब जाएंगे तो सोहन गणेश से 4 वर्ष छोटा होगा। तो सोहन जब भी होगा तो 4 वर्ष छोटा ही होगा, हमेशा 4 वर्ष छोटा होगा वह। तो इनकी आयु का अंतर कितना है आप देख रहे हैं, इनकी आयु का अनुपात का अंतर है 2, अनुपात का अंतर है 2 और इनकी उम्र का अंतर कितना है? 12। तो 2 यूनिट की वैल्यू मिल रही 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2 छक्का 12, 6 साल मिलेगी 1 यूनिट की वैल्यू। अब पूछा है सोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना, तो सोहन की वर्तमान आयु कितनी है? 3। तो जब सोहन की वर्तमान आयु 3 है तो 6 से हम गुणा कर देंगे, 6 गुणे कर देंगे हम 3, तो 6 3 18, 18 वर्ष हमको यहाँ से उत्तर मिल जाएगा। सोहन की वर्तमान आयु कितनी मिल जाएगी? 18 वर्ष। तो आपके यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोहन की वर्तमान आयु है 18 वर्ष। अगर यहीं गणेश की वर्तमान आयु पूछता तो 6 पंचे 30 वर्ष हो जाती, गणेश की वर्तमान आयु अगर पूछता तो 6 पंचे 30 हो जाती। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, यहाँ पर पूछा है एक संख्या को 361 से विभाजित करने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हमारा क्या प्राप्त होगा? अब हम 361 से किस संख्या विभाजित किए थे हमसे नहीं निकालना है, हमको अज्ञात करना है ना, वहाँ से हमको उत्तर प्राप्त करना है। हम उत्तर सबसे आसान तरीके से याद प्राप्त करेंगे कि जो हमारा 361 से भाग जो हमारा शेषफल मिल रहा है, शेषफल कितना था? 47। अब 47 को हम भाग देंगे किससे? जो नई संख्या से भाग देना है उसको हम 47 से भाग देंगे। तो हमको कितने से भाग देना है? 19 से। 19 से भाग दे दीजिए, तो 19 दूना 38 हो गया, तो 19 दूना 38 हो गया। यहाँ से बचा कितना आपके सामने? 9। 7 में 8 नहीं जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 में 8 घटाएंगे आप तो 9 आएगा। तो 9 यहाँ से अब शेषफल कितना बचेगा? 9। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 9। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, यहाँ पर पूछा गया समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतनों के बीच का अनुपात क्या होगा? आपको निकालना है। जो एक समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाला एक बेलन है और एक शंकु है, उनके आयतनों के बीच का अनुपात क्या होगा आपको बताना है। तो उनके आयतनों के बीच का अनुपात होगा 1:3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में लिख रहा है। ये आपका सही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:3। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी? तो 3 से विभाजित करने का रूल क्या है? जैसे हम अगर 123 को अगर काटना चाहें 300 तो हमको क्या सबसे पहले करना है? 1 + 2 + 3 करके जोड़ लेना है, सभी अंकों को जोड़ लेना है। तो 3 2 6 और 3 2 5 और 1 6। अब 6 3 की पहाड़ा में आता है, इसलिए 3 से संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी, पूरी कट जाएगी 3 से। अगर यहीं पे अगर हम +2 और कर दें तो फिर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 8 फिर 2 से नहीं कटेगा, सॉरी दोस्तों 3 से या फिर नहीं कटेगा। तो ऐसे हम इसको चेक करते हैं, 3 से हमको डिवाइड करना होता है तो हम देखते हैं सभी अंकों का योग, और योग को देखते हैं कि 3 के पहाड़ा में आता है या नहीं आता। अगर 3 के पहाड़े में अगर कट जाएगा, 3 के पहाड़ा में नहीं आएगा तो नहीं कटेगा। अब यहाँ से देखिए पहले जोड़िए, ऑप्शन नंबर ए में 9 8 17 17 6 23 है। वैसे देखिए आप पहले सबसे इसको और आसान तरीका, 3 तो 3 से कट ही जाएगा, 3 3 पहाड़े में आता, 3 कट जाएगा, इसके बाद 6 कट जाएगा और 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, बचेगा है आपका 8। तो 8 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए ये 3 से नहीं कटेगा। इसके बाद दूसरे ऑप्शन देख लीजिए, 3 तो 3 के पहाड़ा में है ही, 3 भी है और 6 भी है, इसके बाद नहीं है। अब देख लीजिए 8 2 10 10 10 17 17 4 आपका 21 21 2 23 है, यहाँ पे 23 आ रहा, 23 3 के पहाड़ा में नहीं आता, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। फिर देखिए यहाँ पर 6 तो 3 के पहाड़ा में आ ही जाएगा, इसके बाद 0 0 है और 4 और 2 है 6, तो 6 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए यह 6 कट जाएगा। अभी और देखते हैं ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, 6 तो 3 के पहाड़ा में है, 3 भी 3 के पहाड़ा में, इसके बाद 4 2 6 और 6 5 11 11 7 18 18 8 26, ये 26 भी 3 के पहाड़ा में नहीं आता, इसलिए यह भी नहीं कटेगा। तो आपका यहाँ पर मात्र ऑप्शन नंबर सी 3 से कट रहा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बाद हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न, लेकिन आपको एक प्रश्न और अच्छा बताते हैं जो कि एमपी पटवारी परीक्षा 2017 में पूछा हुआ था 9 दिसंबर के पहले शिफ्ट में। उसमें आप कैसा प्रश्न था, आप प्रश्न देखिए, यहाँ पर रूट लगा हुआ है, फिर 625 है बटे 115, 125 यहाँ पे है, 625 बटे 125 बराबर यक्स रूट के बाद है बटे 5 है। अब इसको आपको सॉल्व करना है कि इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा। तो 625 जब आप 125 से भाग देंगे तो आपका यहाँ पर सिंपल रूट 5 बचेगा और बराबर यक्स बटे रूट 5 हो जाएगा।
फिर क्या करेंगे, अब तिर्यक गुणा करेंगे। इसका बटे आप 1 मान सकते हैं, तो x का x में तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका यहाँ पर x आएगा, और बराबर √5 का गुणा करेंगे √5 में। √5 गुणे √5 तिर्यक गुणा आप कर रहे हैं यहाँ पे, तो √5 गुणे √5 होगा। तो जब 2 रूट का गुणा होता है आपस में तो एक सिंपल सी इसके अंदर की संख्या निकल कर आती है, तो यहाँ से 5 निकल कर आएगा। तो आपका यहाँ पर निकल कर आ गया ये 5। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर तो जो भी रहा होगा उसके वो आपके यहाँ पे उत्तर होगा, मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 5। तो दोस्तों हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें वीडियो को जरूर कमेंट में बताइए, और वीडियो के प्रश्नों को हल करने जो तरीका था वो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक अवश्य दीजिए। तो अब दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।